गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार को जानकारी मिल ही चुकी है कि अब 3 PM ऑडियो सत्संग 5 PM पर शेयर किए जाते हैं। आप सभी संगत परिवार परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का जो पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि है पायल आंटी जी का सत्संग। हमें US से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरी डॉटर का सत्संग है। मेरी डॉटर को बेकिंग का बहुत शौक़ है और एज अ हॉबी वो बेक करती है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो जो उसकी हॉबी थी वो एक बहुत अच्छे कॉज में लगी। गुरु महाराज ने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जहाँ एक इवेंट था और वहाँ पे उसको बेक सेल करने का मौका मिला। जब वो एक प्रोसेस स्टार्ट किया तो पता चला उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे इंश्योरेंस लेना, जैसे फूड परमिट्स, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम मिल जाती हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी उसके स्टेप्स हैं वो करने होते हैं। लेकिन गुरु महाराज जब साथ होते हैं ना, और जो चीज़ गुरु महाराज देते हैं उसके लिए रास्ते अपने आप गुरु महाराज बनवाते हैं। वो सारे स्टेप्स हुए। मेरी डॉटर ने अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ वो बेक सेल की और जिस दिन वो बेक सेल थी वहाँ पे वो इवेंट बाहर था और दे वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 to 400 पीपल। बट क्या होता है कि वहाँ पे हम ये सोच रहे थे गर्मी होगी, पता नहीं इतने लोग आएंगे नहीं आएंगे। बट उन्होंने जो चीज़ें बेक की थी वो अकॉर्डिंगली की थी कि दे वर एक्सपेक्टिंग 300 to 400 पीपल। बट उस दिन गुरु महाराज ने अचानक से वेदर इतना अच्छा कर दिया और बहुत सारे लोग आए। इनिशियल 15 मिनट्स में ही 50-60 पीपल केम और गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से वो इवेंट कराया। अच्छा, अब जो सारी प्रोसीड्स वहाँ से आनी थी वो चैरिटी को जानी थी, वो भी गुरु महाराज ने ही करवाया। दूसरा, उनको बेस्ट स्मॉल बिज़नेस अवार्ड मिला। जितने भी वहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस आए हुए थे उसमें से उनको स्मॉल बिज़नेस अवार्ड मिला, विच वाज लाइक अ ब्लेसिंग, बिकॉज इतने सारे लोग वहाँ पे जो हैं उनमें से इनको ये मिलना, दैट वाज ओनली गुरुजीज़ ब्लेसिंग्स। उनके बिना ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। इसलिए मैं तहे दिल से अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि कैसे वो चीज़ों को ठीक करते हैं। एक और जो सत्संग, वो सत्संग नहीं मैं कहूँगी कि, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु महाराज हमें एक्सेप्टेंस सिखाते हैं। कई बार लाइफ में सिचुएशंस ऐसा नहीं होता जो हम चाहते हैं वही हो, और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऐसा फील करते हैं कि ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है। एंड द सेम थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ। और ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं।
बट एक चीज़ मेरे गुरु महाराज ने जो समझाई वो ये समझाई कि हमारी लाइफ में कुछ भी उनकी मर्ज़ी के बिना तो नहीं हो रहा, और अगर कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है दैट मीन्स वो भी उनकी मर्ज़ी से ही हो रही है, और हमें उसको एक्सेप्ट करना ये गुरु महाराज ने सिखाया। हालांकि बहुत अनोइंग होता है जन थिंग्स आर नॉट राइट, बट गुरु महाराज एक सूझी देते हैं, वो बताते हैं कि मैं साथ में हूँ और ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से हो रही हैं, चुपचाप जस्ट गो विद द फ्लो। सो उस सूझी के लिए मैं शुक्राना करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि गुरु का होना लाइफ में ये नहीं है कि हमारी लाइफ में चमत्कार होंगे। गुरु का होना लाइफ में इसलिए इम्पॉर्टेंट रखता है कि अगर जैसा भी टाइम है वो हमें एक ऐसा सपोर्ट देते हैं कि हम उस टाइम में अपनी माइंड की सैनिटी मेंटेन करें और उस टाइम से निकल पाए। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। हम कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है और गुरु महाराज अब हमारी लाइफ में है और ये चमत्कार होगा और हमारी लाइफ में से ये प्रॉब्लम निकल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो प्रॉब्लम निकलेगी लेकिन वो गुरु महाराज के टाइम पे निकलेगी। लेकिन ऐसा होता है कि गुरु महाराज जो स्ट्रेंथ हमें देते हैं उस टाइम से निकलने के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2518। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग मैं फिर से गुरु जी को थैंक यू करने के लिए बुक कर रही हूँ। मैंने इससे पहले भी एक सत्संग डाला था जिसमें मैंने गुरु जी को थैंक यू बोला था मेरे रिजल्ट के लिए, और आज भी मैं वही सत्संग कर रही हूँ। उनको आज भी मैं थैंक यू बोलने के लिए ही सत्संग डाल रही हूँ। मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ कभी कभी, पर ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती नहीं हूँ। मैं हर चीज़ के लिए उन्हें थैंक यू बोलती हूँ, हर चीज़ के लिए उन्हें याद करती हूँ। जब भी मैं कोई काम करती हूँ, जब भी मुझे मेरे एग्ज़ाम होते हैं या फिर मैं कोई बड़ी चीज़ करने जा रही होती हूँ, मुझे कोई डिसीजन लेना होता है, तो मैं हर चीज़ करने से पहले गुरुजी से बोल देती हूँ कि गुरुजी मैं ये काम करने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, ये मेरे लिए सही है, मेरे फ्यूचर के लिए सही है, या फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना अच्छा करके आई हूँ अपने एग्ज़ाम में, नहीं या कैसा भी गया है मेरा एग्ज़ाम, सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरी जैसी भी मेहनत रही है, मेरे लिए जो भी अच्छा है वो सब आपको देखना है, आपको करना है, और मैं बस यही करके अपना सारा काम करती हूँ। मेरा आज रिज़ल्ट आया है और मैंने सारे एग्ज़ाम जब भी दिए हैं तब गुरुजी को याद कर के दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है हर एग्ज़ाम से पहले कि कहीं मेरी बैक ना आ जाए, पर हमेशा गुरुजी साथ रहते हैं। जब मुझे डर लगता है तब मैं उनसे बोल देती हूँ कि गुरुजी आप बस देख लेना, मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ। और आगे भी मैं अपने पढ़ाई के रिलेटेड, मैं अपने करियर से रिलेटेड जो भी सोच रही हूँ, मैं रोज़ गुरुजी से यही बोलती हूँ कि मैं सोचती तो हूँ गुरुजी, पर उसको करना और उसको कैसे करना है वो आप बताओगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, पर मेरे लिए क्या सही है वो आप बताओगे। और मेरी मम्मी और मेरे पापा सबकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, वो लोग, उनकी भी एज हो रही है, घर में थोड़ी परेशानियां चल रही हैं, बट तब से गुरुजी आए हैं, उनका स्वरूप आया है, तब से हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो गई है। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। अब
बहुत सही हैं, पहले से बहुत ठीक है सब कुछ, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या हेल्थ का हो। मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी उनको आँख में बहुत दर्द होने लगता है, कभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बीपी लो हो जाता है या हाई हो जाता है। तो वो बस गुरुजी का सत्संग सुनती हैं, जो गुरुजी के सत्संग में बताया जाता है कि आप ऐसा करो, ये करो, वो जब जब वो करती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, फ़ायदा मिलता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो गुरुजी हमारे साथ रह के करते हैं। रोज़ मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ बस आप उसमें मेरा साथ देना। जो भी करूँ बस वो मेरे लिए अच्छा हो, और अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए कोई चीज़ बुरी है, तो आप उसको मेरे रास्ते से हटा दो। बस मुझे यही बोलना था आज के सत्संग में। बस मैं गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए, ऐसे ही मेरा साथ देते रहें, हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना ब्लेसिंग बड़ा करते रहें मुझ पर, मेरी फैमिली पर, जिससे मैं आगे भी अपने सारे काम अच्छे से कर सकूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4040। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है आज का, उसको शेयर करने से पहले, आप सबके साथ साझा करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है वो इस बारे में है कि मैं गुरु जी के जो बड़ा मंदिर का, जो छतरपुर में गुरु जी का बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे मैं 2023 से मैं आना चाहता था। मन में ये था कि कब जैसे गुरु जी वहाँ पे हमें बुलाएंगे, कब गुरु जी की कृपा होगी, मेहर होगी कि हम बड़े मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे गुरु जी का जो है वो दर्शन करेंगे। बहुत सारी संगत से सुनता था मैं, कब मैं, क्योंकि जो भी सत्संग जो हैं यूट्यूब पे सुनते हैं, तो उसमें मोस्टली मैं ये सुनता था कि गुरु जी के आशीर्वाद के बगैर, जब तक गुरु जी की मेहर ना हो, जब तक इनका बुलावा ना हो, तब तक कोई जितना भी प्लान कर ले तो शायद वो फाइनलाइज नहीं हो सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत पहले से सोच रहा था, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, कभी अपना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपनी कन्वीनियंस जो है तो वो देखते हैं। कभी बीच में छुट्टियाँ आ जाती हमें तो वहाँ पे प्लान करते, लेकिन नहीं, 2024 में पूरा जो है तो वो प्लान नहीं बन पाया हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 बार ट्रेन की टिकट्स जो है तो वो बुक करने गया। एक बार गया तो मतलब कि काफ़ी पहले गया था, कुछ दिन पहले ही गया था, क्योंकि जब 2-4 छुट्टियाँ बीच में आ रही थी तो मैं कोई 10-15 दिन पहले ही वहाँ पे टिकट जो है, ट्रेन की टिकट जो है वो बुक करने गया था। लेकिन संगत जी, सारी की सारी जो ट्रेन जो हैं तो उनकी टिकट्स मुझे अवेलेबल नहीं हुई, तत्काल में भी नहीं हुई। फिर 10-15 दिन के बाद फिर से, क्योंकि मन में इतनी लालसा था कि मैं बड़े मंदिर जो है तो वो गुरु जी के दर्शन करने आऊँ, और मुझे गुरु जी के भी मैसेज आते थे कि मतलब कि अब तुझे जो है तो मैंने बड़े मंदिर तू आ जा। तो फिर कोई 15-20 दिन के बाद मैंने फिर से मैं गया और मैंने ट्रेन के टिकट के लिए पता किया। अभी जो, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मैंने छुट्टियाँ देखी जो बीच में, तो मैंने कहा यहाँ पे है तो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे ही गया, और हालांकि इस बार मैं थोड़ा पहले ही चला गया, क्योंकि मैंने कहा टिकट जो है मुझे मिल जाए, क्योंकि अब मन में ऐसे मतलब कि था कि अब जाना ही जाना है, बैठ नहीं पा रहा था। 24 घंटे दिमाग में यही आता था कि मैंने बड़े मंदिर जाना है। तो फिर से चला गया संगत जी, तो मुझे ट्रेन की टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं हुई, नहीं मिली। फिर लगा सोचने कि मैंने कहा कैसे जाऊँ, कभी गया भी नहीं हूँ, अब क्या करूँ। तो मेरे जो वाइफ आंटी हैं, उनको भी गुरु जी की कृपा से, वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं, गुरु जी के
चरणों में ही वो भी समर्पित हैं एक किस्म के। उनके साथ भी मैंने बात लगाई, वो भी लगे बोलने, कहते हैं नहीं अब मतलब कि जाना तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे जम्मू में छवि अंकल हैं, सचिन अंकल हैं, मनीष अंकल हैं। तो कुछ दिन के बाद उनका मैसेज आया, क्योंकि वो सत्संग यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, तो हम मतलब कि वहाँ पे सत्संग जो है अटेंड करने जाते हैं। और मेरी वाइफ आंटी तो वहाँ पे उनका मतलब कि गुरु जी की कृपा से सेवा का मौका भी मिलता है उनको। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमने बैसाखी के अवसर पर हम जो है तो वो बड़े मंदिर जाने का सोच रहे हैं, हमने बसें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं, तो अगर जो विलिंग है तो वो जा सकता है। तो संगत जी मतलब कि एक जो है तो आस जो है तो वो हमें बन गई कि नहीं अब हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। हमने टिकट्स जो हैं तो वो बुक करवा ली, और पूरी यहाँ की जितनी संगत थी 2 बसों की, उनके साथ में गुरु जी के आशीर्वाद से हम बड़े मंदिर आए। वहाँ पे आके जो वहाँ का मंदिर में जो पॉजिटिविटी मैंने फील की, अपने आप को ब्लेस्ड फील किया, और वहाँ का जो ऑरा देखकर वहाँ की जो मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं जैसे ही एंटर कर गया था तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरी आंखों में सिर्फ आंसू ही थे। मैं गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की वहाँ पे दर्शन, उसके बाद जो मंदिर में एंटर किए वहाँ पे हमने जो लंगर प्रसाद है वो भी मिला। और मैं गुरु जी का मतलब कि शुक्राना करना चाहता हूँ। आज यही जो मेरा शुक्राना है वो इसीलिए है क्योंकि गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि उनके वहाँ पे कौन आए और कौन नहीं आए। तो गुरु जी ने हमें रास्ता दिखाया, हमें हर तरीके से जो है तो कोई भी परेशानी नहीं हुई, और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद मिला। तो मैं गुरु जी का लख लख बार जो है वो शुक्राना करना चाहता हूँ कि अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम पर बनाए रखें। हमसे कोई इंसान है, हमसे अगर कोई भूल चूक होती है, अगर होती क्या है होती हैं, तो हमें मतलब कि अपना बच्चा समझ करके हमें क्षमा करें। और मेरा आज का यही शुक्राना था। मैं एक बार फिर से गुरु जी का जो है वो मंत्र जाप जो है वो मैं करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे कोई भी कहीं पे भी अगर कोई भूल चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से लख लख बार आपका जो है शुक्राना, बड़े मंदिर दर्शन करवाने का, मुझे ब्लेस करने का, तो उसके लिए मैं आपका लख लख बार शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7860। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ और उनके गुरु मंत्र द्वारा ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो गुरुपा बुलाए मैं बोलूँगी। और एक बात संगत जी, पता नहीं क्यों मतलब शाम तक मैं सत्संग, दोपहर में इसलिए गुरुपा बोलते हैं जल्दी सत्संग कर, सत्संग से तेरे कष्ट करें। संगत जी क्या पता नहीं क्या ये है कि कौन सा तंत्र मंत्र का असर है कि शाम होते होते मैं या रात होते होते जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, एक ही दिन का बात जैसे भूलने लगती हूँ। कितना सारा याद दिमाग पे जोड़ देना पड़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। कौन सा तंत्र मंत्र लोग किया है कि मैं सत्संग ही भूल जाती हूँ। अपने सत्संग एक ही दिन का मुझे बहुत जोर से याद लगता है जैसे कुछ भूल रहा है, सारा चीज़ याद नहीं होता है। तो प्लीज़ गुरुपा मुझे याद दिलाइए अपनी बच्ची को कि मैं ये सत्संग पूरा कर सकूं। तो संगत जी, मैं कल है मेरी माँ बात की बहुत दिन के बाद, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मकड़ी का कुछ ये थी, बहुत कष्ट में थी वो 2-4 रोज, बहुत कस के तबीयत खराब था। तो वो बोली कि मकड़ी का शरीर मतलब शरीर पे ये हो गया था, उसका घाव हो गया था।
तो उनको बहुत बड़े कष्ट से गुरुपा ने कहीं ना कहीं निकाला है। तो मैं अपने माँ की तरफ से हे गुरुपा आपका लख लख धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना अपने मम्मी पापा की तरफ से आपके शुक्राना करती हूँ, अपने भाई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो उनको संभाल रखे हों। और मेरी बेटी को फिर रात में संगत जी रात भर जल प्रसाद पिलाए, गर्म पानी पिए, रात भर उसे ही ढोई कर रही थी। फिर मेरा तो शरीर अभी बोलते हैं ना कि लेडीज लोग का पीरियड आता है तो उसमें शायद कोई ये नहीं होता है, भगवान जानो। मतलब कि मेरा बेटा भी रात में दांत किटकिटा रहा था, पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र, कौन सा ये मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। हे गुरुपा प्लीज उनको सबक उनके तरफ मोड़िए, उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि मेरे बच्चों को कोई कष्ट ना दे, प्लीज़ गुरुपा। और उनको सद्बुद्धि प्रदान की, जैसे भी समझाना है समझाइए। बच्चा किसी का क्या बिगाड़ा है, इतना छोटा छोटा बच्चा संगत जी। तो मेरे बच्चे को टारगेट बनाया जाता है। बेटी का 2-3 दिन से तबीयत खराब है और रात में बहुत परेशानी होता है, और रात में भी ढोए पूरा कर रही थी। बच्चे का दोनों को मंत्र जाप करते हैं संगत जी। अभी तो शरीर में भी मेरा खराब है तो उतना असर नहीं करता, ना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी बच्चे लोग से दिया जला लेते, घर में मंत्र चालू करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं। प्लीज़ गुरुपा उन लोगों को सबक सिखाइए, जैसे भी सुधारना है सुधारिए। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ गुरुपा। तो मेरी बेटी का आज सोए हुए थे तो सत्संग में आया कि किसी का बच्ची थी जो मर गई थी, बड़े मंदिर गए लोग। तो जब मेरे पति तो बात भी नहीं सुनते, मेरा कलेजा एकदम हिल गया संगत जी कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा ना हो, वो दिन ना आए जो माँ को ऐसे। मैं उठी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, गुस्सा आ गया, बच्ची को गुस्सा आई कि तुम अभी तक स्कूल से आके ऐसी ही खेल रही थी, टीवी देख रही थी, दवा क्यों नहीं खाई। फिर खांसी की दवा दिए, गरम दिए, जल प्रसाद भगवान का ये करके दिए। और बहुत मुझे क्योंकि आज तो और एकादशी का दिन है, करने वाले तो और भयंकर करते हैं संगत जी। और मेरा भी सर भारी था तो सुई पुरानी सब पढ़े, मंत्र वंत्र मोबाइल में लगा के पढ़े, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है संगत जी। तो पता नहीं मेरे पूरे परिवार पे एक सत्संग आया था कि पूरा परिवार पे तंत्र मंत्र किया जा रहा है संगत जी। मेरे पति अंकल को भी पता नहीं क्या हो रहा है, उनका भी तबीयत आजकल ठीक, आज भी टेस्ट के लिए ही गए, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर ऑफिस वो चले गए। और मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उनको भी सुधार रहे हैं जैसे भी हो। पर वो 2 बार कॉल किए अपने मन से, तब देखिए उन्हीं के ऊपर है। उनके घर वाले एकदम पता नहीं, आज सत्संग बार बार आ रहा था कि वो किसी और लड़की के साथ, तो वो तो है मुझे किसी न किसी के साथ संगत जी। 2 लेडीज, मतलब एक लेडी एक लड़की, जो उसका तो मैं जानती हूँ, मैंने बाहर मेरे सामने तो नहीं किया, बाहर रहा है संगत जी। उसके बाद एक शादीशुदा महिला का हमेशा आता है, शादीशुदा एक पहले थी, पता नहीं वो है कि कौन है गुरुपा। अब वो बोले कि राज खुलने वाला है, हमेशा सत्संग में आता है। वो संगत जी बोल रही थी कि शादीशुदा महिला है जो घर वाले से भी बात कराते हैं। और कल ही पता चला कि मेरे पे क्रिया करवाई जो इनके मम्मी पापा करवाते हैं संगत जी, उसमें मेरे पति भी मिले हुए। पर उनको अब पता नहीं, मेरे जो पितर लोग हैं, फिर भगवान लोग हैं, मेरे गुरुपा लोग हैं, जो उनको मन में ये चीज़ का ये भावना दिलाते हैं कि ये गलत है। उनको एहसास हो रहा है, शायद ऐसा मुझे फील हुआ, ये हो रहा है। क्योंकि मैं कितना भी कुछ बोलती हूँ, वो बोलते नहीं है, लेकिन कुछ बताते भी नहीं है संगत जी। उनका माइंड बांधा हुआ है संगत जी, पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। पर गुरुपा है, विश्वास है कि कुछ भी अपने बच्ची के खिलाफ गलत नहीं होने देंगे संगत जी। पर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। वो लोग मेरे बच्चे को भी मारना चाहता है, बच्चे को भी, क्योंकि बच्चे की वजह से ये शादी नहीं करना चाहते होंगे, दूसरा वो लोग चाहते हैं शादी करना। तो मेरे बच्चे को ही ना, क्योंकि बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार सत्संग बच्चे को आता है। तो प्लीज़ गुरुपा उनको जैसे भी दंड देना, सद्बुद्धि दीजिए, जैसे भी उनका माइंड चेंज कीजिए गुरुपा। और कितना कोई बर्दाश्त करे संगत जी। मेरा पति भी छीन लिया लोग, बच्चे भी छीनना चाहता है लोग। मेरी बेटी का, बच्चे का, किसी का भी तबीयत खराब हो जाता है संगत जी, मैं ये हो जाती हूँ। और जो आंटी जी बार बार गुरुपा का सत्संग आ रहा था कि आंटी देख उसको बोल
मेरी वॉचमैन आंटी जो मेरे ही ऊपर छत पे जाती थी, मुझे पता चल जाता छत पे जाती कुछ ना कुछ करने। 1-2 बार मैं टुकी भी थी और एक बार शायद बैकफायर हुआ था कि क्या उसके बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं ही शिवलिंग पे जल लाई थी तो उसके बच्चे को पिलाई, फिर हाथ जल लेके 7 बार मंत्र जाप करके और गुरुपा का मंत्र जाप की तो उसका फीवर उसी समय ख़त्म हो गया संगत जी दवाई। लेकिन गुरुपा कहीं ना कहीं ये इंडिकेट दिए कि जिसको तू भला करना चाहती है उस वही तेरा तो ज़रूरत से ज़्यादा भला भी नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे देखा नहीं गया, छोटा बच्चा है संगत जी, तो मैं अपने गुरुपा के आदेश के अनुसार चलूँगी। और इस बार फिर उसके बच्चे को दोबारा, मेरे भी बच्चे को तबीयत खराब, उसके भी बच्चे, पर मुझे गुस्सा आता है। उसको समझ में आना चाहिए कि जब मैं उसके बच्चे के लिए तत्पर खड़ी हूँ, उसका हर हेल्प कर रही हूँ, जहाँ तक हमारा नेचर जानता है, जानती है, फिर भी मेरे बच्चे पर ऐसा क्यों करती है। प्लीज़ गुरुपा उसको भी सद्बुद्धि दे कि मेरे बच्चे के लिए गलत ना ही करे। और सोफ़े से रिलेटेड कल ही आया था कि सोफ़े के नीचे सोफ़े पहले भी आया था कि उसमें कोई होल है, तो मैं सोफ़ा चेक की तो वाइट धागा होगा मिला, मुझे समझ में नहीं आया संगत जी। जो सिंगल, डबल में तो कुछ नहीं मिला संगत जी, पहले मिला था रिंग, और जो सिंगल होता है ना जी, सिंगल उलट के देखे ना संगत जी, तो उसमें एक कपड़ा जैसे फाड़ दिया गया है, जैसे चूहा हुआ काट देता है, मुझे लगता है किसी ने फाड़ा है, चाकू को फाड़ के संगत जी, और उसमें एक लोहे का कांटे मिला है। तब मैं समझी कि गुरुपा का जो भी अथी होता है हमारे लिए एकदम सही होता है, वहाँ होता है कुछ ना कुछ। तो सोफा में से तो पता नहीं कितने बार धागा, लोहे का रिंग और धागा, फिर आज धागा भी मिला संगत जी और लोहे का एक ये कांटे भी मिला संगत जी। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, जो आप मुझे इस तरह हर चीज़ बताते हैं, अपनी बच्ची को जानते कि इसका कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं मेरा मदद कर सकता। तो अपने गुरुपा को मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। अपनी बच्ची को ऐसा पहरा लगाए हैं जो ये मक्खी टाइप का होता है ना, ये बटरफ्लाई, उसकी तैया बोलते क्या बोलते, पूरा किचन में छाया। मेरे पति अंकल देख के गुस्सा कर रहे थे, क्या है दवाई लाते हैं। मैं उनको शांत की संगत जी, उनको पता नहीं कि गुरुपा का ये रक्षा कवच है संगत जी। रोज मतलब एगो ना एगो मरा पड़ा रहता है। आज भी झाड़ू लगा रहे थे तो एक मरी पड़ी थी, तो हे गुरुपा उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा। और लख लख शुक्राना जो आप हमारे पता नहीं कौन बच्चे का कष्ट, हम लोग का कष्ट करके कटवा रहे हैं। इस तरह से मरी हुई थी, झाड़ू लगा रहे थे तो शायद मैंने झाड़ू लगा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो भूल चूक माफ़ कीजिएगा हे गुरुपा। और मेरा भूलने का बीमारी है जो भूलते जा रही हूँ, उसको ठीक कीजिए गुरुपा। उन लोगों को जैसे भी ठीक है, मेरी सुने कि मेरे सामने तो ये बात करते, मेरे पति उन लोगों के साथ मिले, पहले से मिले होंगे तभी ना वो तंत्र मंत्र का सामान घर में रखे हैं। वो तो आई थी तो मैं कितना सामान ढूंढ के चली गई, पर उनके जाने के बाद संगत जी घर में सब सामान निकला, तब मुझे डाउट हो गया कि मेरा पति अंकल भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। पर एग्जैक्ट मैं गुरुपा का इशारा कि ये सही है कि गलत है, पर गुरुपा का भी मैसेज मैं सुनी सत्संग में कि मेरे पति अंकल भी उसमें शामिल है। क्या सच्चाई है अब तो वो तो सामने आएगा, किस लिए करते हैं तो सामने लाएंगे तभी न समझ में आएगा संगत जी। गुरुपा की बेटी हूँ, समझ में नहीं आता, इतना छल कपट हम लोग किसी के साथ नहीं करते हैं संगत जी। तो उनको भी ऐसे व्यवहार में तो काफ़ी चेंजिंग आया। बीपी का ये हो गया है, बोल रहे ज़्यादा मत बोलो मेरा बीपी हाई हुआ। स्वभाव में काफ़ी चेंजिंग आया, जैसे उनको गलती का रियलाइज हो रहा है। जो भी है गुरुपा बोलते वो ठीक है, मतलब उस पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। तो प्लीज़ गुरुपा आप ही देखो। छत पे गए थे कबूतरों के लिए रोटी चावल रोटी देते तो रखने गए थे, पानी वानी, तो वहाँ पे कबूतर लोग आए थे, उनका भी शुक्राना। पितगनों का मतलब कौवा जो आते हैं उनका भी शुक्राना। और वहीं पे खिला रहे थे संगत जी, तो आज वहाँ पे कहते हैं कि ब्लू कलर का बटरफ्लाई दिखे तो वो नीलकंठ महाराज का ये रहता है, शिव भगवान का, उस रूप में आते हैं संगत जी। तो वहाँ पे आज उस रूप में आके मुझे ब्लेस किए, तो शुक्राना गुरुपा नीलकंठ महाराज, जो भी हमारे गुरुपा का रूप है, उनको शुक्राना, सहे दिल से शुक्राना, जो आप पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा काट के ले गए संगत जी। वाइट येलो बहुत सारा बटरफ्लाई, आज ब्लेसिंग मिल रहा है। कष्ट जब आता है तो गुरुपा का बहुत सारा ब्लेसिंग मिलता है संगत जी।
और कल भी जा रहे थे तो वहीं ये क्या कहते हैं, गोजर बोलते हैं ना, सांप की तरह रहता है। बच्चा को लाने जा रहे थे तो कल दिखाई दिया था संगत जी। तो इसके लिए गुरुपा क्या बताए, चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं करने वाले, तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मेरी सुने की ननद भी हमारी आई हुई है, अब क्या मिल के कर रही हैं, अब देखिए क्या होता है। सब मेरा माइंड से लेके ये सब हिला दिया। आज भी मुझे शरीर भारी लग रहा है, कंधा भारी, एकादशी दिन है संगत जी। तो प्लीज़ गुरुपा अपनी बच्ची को संभाल के रखिए। बोलते शुक्रवार है, घर सफाई पर, मैं तो जितना हो सके सफाई वफाई कर देती बच्ची से। अभी भी बच्ची मेरी जल प्रसाद रखी, दिया जलाई, छोटी सी बच्ची है, जिसे उससे जितना होता है वो करती है संगत जी। और मैं अपना टीवी में मंत्र जाप लगा देती हूँ, शिव पुराण अभी बैठ के पढ़ी। बच्चों लोग पे कष्ट आया है संगत जी, और हमारे पितृगणों का भी शुक्राना जो हमारे बच्चे को बचा के रखे। हे हमारे पितृगण, जो भी हमसे भूल चूक हुई, गलती से हमारे से जो अपराध हुआ है, उन गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बार बार नाक रगड़ के माफ़ी मांगते हैं हमारे पितृगण। हे हमारे कुल देवी मैया, हमें क्षमा करे। हे बनी बाबा, हमें क्षमा करे, हमारी गलतियों को क्षमा करो, भूल हो गई, माफ़ कर दीजिए। गणपति जी से भी माफ़ी मांगते हैं कि हमसे अगर बचपन से लेके अभी तक जो भी चूहा वूहा हमारे हाथ द्वारा उनका मृत्यु हुआ है, तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हे गणपति बाबा, हमसे नाराज़ मत होइए, हमें क्षमा कर दीजिए। सभी देवी देवताओं से क्षमा मांगते हैं। हे हमारे इष्ट देव जो भी हैं, हमारे सभी छपनों गेट के देवता, जो भी देवी देवता है, सभी से क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे भूल को, हमारे परिवार को बख्श दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हे ठाकुर जी, क्षमा कर दीजिए, हमारे सभी गुनाहों को क्षमा कर दिए। संगत जी, आजकल सपना तो देखते हैं, सपना तक याद नहीं रहता है। तो प्लीज़ गुरुपा, हमें पता नहीं क्या हो गया, सारे बात भूलते जा रहे हैं और सारी चीज़ें भूलते जा। हमारे परिवार की रक्षा करिए। हम अपने छोटे अंकल की तरफ से शुक्राना करते हैं, अपने बेटी के, बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना करते हैं। हे गुरुपा, अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करते हैं, अपने तरफ से शुक्राना कर, सभी अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करते हैं। गुरुपा, हमारी लाज रख लीजिएगा। हे गुरुपा, बच्चों को संभाल के रखिएगा। पता नहीं कितने कितने लोग उस पर नज़र लगाए बैठे हैं। तो गुरुपा का ऐसे मैसेज आता है तो चिंता ना कर, सब मैं देख लूँगा। तो प्लीज़ गुरुपा, अपने बच्ची को लाज बचा के रखिएगा। आप ही के भरोसे हैं हम, और हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, ये तो आपको अच्छी तरह पता है, और आप भी साथ दे रहे हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता गुरुपा। तो आपका किस तरह से हम शुक्राना करें, दिल में बसते हैं और हर घड़ी साथ रहते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, हर सांस सांस के लिए शुक्राना करती हूँ अपना गुरुपा के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0950। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी के महामंत्र के साथ में शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ गुरु जी की आज्ञा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। प्यारी प्यारी संगत का को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का मैसेज था, अभी 1-2 दिन से आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, गुड़िया भी ढीली सी चल रही हैं,
तो सारे के सारे ऐसे ही ढीले से हो रहे हैं। मैसेज भी था गुरुजी महाराज का कि 2-3 दिन भारी हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप संभाल रहे हैं। और गुरुजी महाराज का आज सुबह ही मैसेज आया था कि बच्चों को नज़र लगी थी जो अब ठीक हो गई हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। तेरे बच्चों की तरक्की लोगों से देखी नहीं जाती, उनकी नज़र लगी हुई थी। तो आप ही जाने गुरु महाराज, आप घर में विराजमान हैं गुरु महाराज, तो नज़र क्या चीज़ है फिर, आप ही जाने गुरु महाराज। और गुरुजी महाराज का मैसेज भी था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब काम बनेंगे समय आने पर, थोड़ा सा इंतज़ार कर। जहाँ तक अभी तक सब्र किया है तो थोड़ा और सब्र कर, सब काम होंगे समय आने पर, सब ठीक हो जाएगा। और मैं तेरे बच्चे नहीं मेरे बच्चे हैं, बच्चों के संग हर पल हर समय सहाय रहता हूँ। बच्चों की चिंता छोड़ दे, मंत्र जाप कर, सिमरन कर, शुक्राना कर। शुक्राना और मंत्र जाप के लिए हर समय बोलते हैं गुरुजी महाराज ये कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। तो गुरुजी महाराज हम तो पहले भी आप पे ही छोड़ा हुआ है, आप ही संभालें, आप ही जाने गुरु महाराज। और हम तो वैसे भी क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने शांति दी है गुरु महाराज, शांति मिल गई है। अभी मन में वो गुस्सा नहीं आता, जो होगा ठीक होगा, अच्छा होगा। गुरुजी महाराज हैं साथ में, सब ठीक कर देंगे, यही आशा रखते हैं हर समय। गुरुजी महाराज सहाय रहते हैं हर पल और अच्छा ही अच्छा करते हैं। गुरु महाराज अपने बच्चों का कभी बुरा करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब यहाँ तक लेके आए गुरुजी महाराज, आगे भी गुरुजी महाराज ही संभालेंगे और संभाल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। आती हैं, ऐसी ही ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में। उपाय भी बहुत बताते हैं गुरुजी महाराज, करवाते भी हैं। और चारों सोमवार का भी बताया था गुरुजी महाराज ने कि सोमवार को क्या चढ़ाना है। अगर गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी तो वो भी सत्संग में शेयर करूँगा। और सब सही ठीक है। आंटी भी आज पूरे दिन तबीयत ठीक नहीं थी, अभी खड़ी हुई है गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज का जल दिया था आते ही, मैं तो ड्यूटी से आते ही, तो गुरुजी महाराज अपने आप ठीक करेंगे। अनंतम शुक्राना महाराज, हर पल शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका शुक्राना। जो आप सत्संग सुनवा कर गुरुजी महाराज हमारे को इस राह पर लेके आए हैं, अनंतम शुक्राना महाराज। हम नेगेटिव भी हो जाते हैं तो गुरुजी महाराज के पॉजिटिव मैसेज आ जाते हैं और गुरुजी महाराज पल में ही हमें पॉजिटिव कर देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का। आंटी की तरफ से, मेरी तरफ से, दोनों लड़कों की तरफ से और गुरुजी महाराज की बेटी की तरफ से भी शुक्राना। गुरु महाराज बड़ी बेटियों की तरफ से भी, उनकी घर वालों की तरफ से, उसके सास ससुर की तरफ से भी, उनके परिवारों की तरफ से गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और जो गुरुजी महाराज ने बड़ी से छोटी लड़की को नाती ब्लेस किया है बेटा के रूप में गुरुजी महाराज ने, उसकी तरफ से भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। इसी के साथ शुक्राना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ सबका, सारी संगत का को ब्लेसिंग देना गुरु महाराज। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4172। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज गुरुजी आपका मैं सत्संग करना चाहता हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी आपका शुक्राना करना चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी आपका मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं सत्संग शुरू करने से पहले अपना जब से आपने सत्संग शुरू किया तो उसके बारे में
बताना चाहिए। तो मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ा था। तो गुरुजी ने मुझे गुरुजी के सत्संग सुन रहा था अपनी मम्मी के फ़ोन पे। तो सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे अपने आप ऑटोमेटिकली जोड़ लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ क्या हुआ। जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस जगह के बाहर मुझे कबूतर रूप में दर्शन हुए गुरुजी के। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हर टाइम मेरे अंग संग है, उसका लख लख शुक्राना। गुरुजी मेरी बात सुनते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना है। मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी मेरे साथ है और गुरुजी मेरे अंग संग है और गुरुजी मुझे अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। तो मेरा मन बड़ा खुश रहता है। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। तो संगत जी, आपने कोई भी बात कहनी है गुरुजी को, गुरुजी के स्वरूप के आगे आप कह दो तो सच्चे दिल से आपको, और गुरुजी वो सुनते हैं और वो पूरा भी करते हैं। तो लख लख बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जीवन देने का शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना और हर पल का शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, अभी मैं सत्संग को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त अगला सत्संग संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1181। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे पहले बताया था संगत जी, मैंने 2013 से गुरु जी से जुड़ा है और 2015 में दूरी जाने का भी मौका मिला। इतना अच्छा ब्लेसिंग्स था और गुरुपा हमारे से कनेक्शन होना शुरू हो गया। और गुरुपा की महिमा तो अपरंपार है। हमें बहुत कष्ट से बचाया है, हमें मार्गदर्शक देता है, हमारा अंग संग रहता है और कभी कोई भी कुछ भी हो पहले आने से पहले भी संकेत दे देता है और उसका निवारण भी बताता है। जैसे कभी मंत्र जाप करना है, कभी जल प्रसाद की वजह थ्रू से ठीक होने का और कभी चंदन टिक्का लगाने का, कभी हमारे से गुरुपा मांगता है ये तुम हर सोमवार को या वीरवार को खड़ा प्रसाद बनाने का। कभी गुरुजी अपने मन पसंद का भी चीज़ जो खाना है हमें बता देता है। मुझे वेजिटेबल इडली चाहिए, वो भी बना के दिया। और रिसेंटली अभी रसमलाई का भी बोला है इन्होंने, रसमलाई का बना के दिया है। और आप सच्चे दिल से प्रे करो, गुरुजी आपका बात सुनता है और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। अगर आपका डिमांड, अगर आपका जेन्युइन इश्यू होगा तो जेन्युइन इश्यूज़ अपने आप सॉल्व हो जाता है। इफ़ योर हार्ट इज़ प्योर एंड सरेंडर योरसेल्फ एट द फीट ऑफ गुरुजी इज़ द थिंग रिक्वायर्ड। एंड गुरुपा तो हमें बहुत सारे कष्ट से बचाया, राइट फ्रॉम कोविड के टाइम से हमें बचाया, हमें मार्गदर्शक दिया है, हमें देखभाल किया है। गुरुजी ने ही देखभाल किया है। अगर हम लोग अभी ज़िंदा है, सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब गुरुजी की कृपा से ही। हमारा गुरुजी हमारा अंग संग रहता है। वो अभी तो 2 साल में अभी और भी कंफर्म्ड हो गए हमारे केस में। और इससे अच्छा और क्या चाहिए संगत जी। कोई भी ऐसे गुरु आपको मिलेगा नहीं, ऐसे गुरुजी जैसे। ही इज़ योर ब्रदर whenever you require. He is your sister, he is your father, he is your mother and he is everything for you. And कभी कभी गुरुजी किसी संगत के थ्रू से हमें जो बोलना है वो उनके मुंह से निकलता है और हर वक्त हमारे साथ रहता है। जो आपके मन में चलता है उसके लिए जवाब तुरंत मिलता है।
तो इससे पता चलता है हमारा गुरुजी हमारा थॉट्स क्या चल रहा है वो भी उनको मालूम है, और हमारा दिल जो भी जब भी पुकारता है उसका जवाब भी देता है गुरुजी। इससे अच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, गुरुपा। और जितने भी संगत है उनका बच्चे का पढ़ाई का, शादी का, तबीयत का, सबका देखभाल करना गुरुजी। और सभी माताओं की दिल में हमेशा शांति रहने के लिए बच्चे का भी बिहेवियर और उनका जो सक्सेस भी सुधार के सब हर एक फैमिली में खुशियाँ ब्लेस करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं गुरुजी। संगत जी, फिर मिलते हैं हम तीसरी सत्संग के लिए कभी। अभी अमृत वेला शुक्राना ख़त्म करने से पहले सभी संगत से ये विनती है कि अगर मेरी बोल में कुछ गलती हो गया तो माफ़ करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3702। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु, शुक्राना महादेव, शुक्राना। मैंने कुछ दिन पहले अपना एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी गाड़ी को किस तरह एक पोल के साथ टकरा गई और मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। वैसे हम बाहर रहते हैं, मुझे पता था इंश्योरेंस जो है इन चीज़ों को कवर कर लेती है, पर कैसे उन चीज़ों को सॉर्ट करना था और इतनी बुरी तरह और कोई घर का माहौल ना ख़राब हो जाए, उसकी मुझे इंश्योरेंस से ज़्यादा टेंशन थी। पर मैंने अपने लास्ट सत्संग में गुरुजी से अरदास लगाई थी, हे गुरुपा प्लीज़ सब संभाल लो, अच्छे से कर दो। पर गुरुजी ने हर चीज़ को अपने हाथों में लेके, थोड़ा सा हस्बैंड अंकल जी को स्टार्टिंग में गुस्सा आया था, पर उन्होंने गुरुपा ने हर चीज़ संभाल ली, उनका गुस्सा शांत कर दिया। और जो हमें काम कभी नहीं किया था, एक एक करके सब रास्ते पता चलने शुरू हो गए कि कैसे पुलिस में कंप्लेंट करनी है, कैसे इंश्योरेंस कंपनी वालों को फ़ोन करना है। इट वॉज़ अ फर्स्ट टाइम, बट स्टिल हर सब कुछ मैं अपने आप करती गई। मेल भी उन्हें भेज दिया और उनका जवाब भी आ गया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर शुक्राना गुरुजी, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। जब हमारी कार ऐसे लग गई किसी पोल के साथ, बड़े लोगों ने हमें दो बड़े तरह के रास्ते पता चलते रहे। कोई कहता कि आप इंश्योरेंस कंपनी वालों को झूठ भी बोल सकते हो कि हमारी गाड़ी को कोई मार के चला गया, बट कईयों ने कहा नहीं, स्टिक टू द राइट थिंग, जो हुआ है वैसे ही बोलो और कहीं गलत ना फंस जाओ। पर मैं सच के साथ ही रही, तो सच के साथ रहने से ये तो हुआ कि अभी उन्होंने कहा है कि एज कि ये पोल के साथ हिट हुई है तो इट्स फॉल्ट, तो हमें $1000 उसके भरने पड़ेंगे इंश्योरेंस कंपनी वालों को। बट अब बाद में बड़े लोगों से जब हम इस बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कहते हैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि ये पोल के साथ हुआ। आप सीधा ये कह देते कि कोई और गाड़ी टक्कर मार के गई है तो आपके $1000 भी बच जाते। अब बस मैंने झूठ तो नहीं बोला, दोनों रास्ते थे, सच ही बोला है। पर देखते हैं अब आगे क्या होता है, कैसे गुरुजी इस मुश्किल से अब हमें निकालते हैं। तो अब जो होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कैसे वो हमारी हेल्प करती है और कैसे ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, मैं आपको अगले सत्संग में ज़रूर बताऊंगी। तब तक थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना महादेव। सबसे पहले हमारे घर का माहौल ठीक रखने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है हम वहाँ ट्रिप पे जा रहे थे, और अगर इस चीज़ की वजह से माहौल ख़राब रहता तो हमारी सारी ट्रिप स्पॉइल हो जाती। मुझे पता है हस्बैंड जी को थोड़ा गुस्सा आया था, पर वो जल्द ही ठीक हो गया। पर हर चीज़ संभालने के लिए शुक्र है परमात्मा।
मैंने बस यही देखना है। मन में एक ऐसे डाउट सा आ रहा है, सब कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो अब सच पे स्टिक करके गुरुजी कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं, जो वो जिस तरह वो करेंगे और जैसे करेंगे, मैं आप लोगों से अगले सत्संग में शेयर करूँगी। हे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्र है परमात्मा, इतनी अच्छी ट्रिप के लिए। इतनी अच्छी ट्रिप तो कभी जीवन में नहीं रही जैसी इस बार रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनकी कभी आदत नहीं थी अपने रिलेटिव से या अपने रिश्तेदारों से मिलने की, हमेशा थोड़े आइसोलेटेड से रहते थे। इस बार गुरुपा ने वो भी हमारी अरदास सुनी और जितने हमारे कज़न्स थे हम सब इकट्ठे हुए, डिनर पे गए, आपस में बातें की, टाइम बिताया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो शुरू से हुई ऐसी, पर अपने हस्बैंड जी को भी इस तरह इन्वॉल्व देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और थैंक यू गुरुपा, इनके मन में डालने के लिए, घर देखने के लिए। अब इतनी मेहनत करके 2 घर पसंद कराए हैं, तो प्लीज़ उसमें से एक बस खरीदवा दो। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे। आपको पता है मैंने हस्बैंड जी को किस तरह बूस्टअप बार बार करके ये घर की मनोकामना उनके अंदर डाली है कि हम किसी बड़े टाउन में अपना घर खरीदें। तो प्लीज़ अब जब ये मन में डाली है तो किसी तरह इसे संभव कर दो। मेरे अंदर तो जितना समर्थ और शक्ति थी मैंने सब अपनी पूरी लगा दी है। घर भी ढूंढ के, हस्बैंड जी को भी कन्विंस करके, अब कैसे आपने इसको सिरे चढ़ाना है, पूरा करना है, ये तो आप ही जानते हैं। प्लीज़ रब जी, अब ये घर वाला मुद्दा प्लीज़ सॉर्ट करा दो। आपको पता है कम से कम 50 घर देखे हमने, 50 घर देखे, पर उनमें से कोई भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। खाली एक यही अच्छा लगा है, 2 ही घर ही अच्छे लगे हैं। आपको पता है मुझे सुंदर बाथरूम और थोड़ा मॉडर्न सा घर चाहिए। प्लीज़ गुरुजी, अगर आप ये मन में सोच डाली है तो घर, आपको पता है अब ये दोबारा मौका ऐसे इतनी जल्दी नहीं बनेगा कि हम दोबारा जाके ऐसे फिर से ढूंढें और कोई सिलेक्ट करें। जो 2 किए हैं उनमें से कोई एक डील क्रैक करा दो कि हमारा घर का सपना पूरा हो जाए गुरुजी, बिग टाउन में। थैंक यू महादेव, थैंक यू। ओम बाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1602। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे 2 बेटे हैं। मेरा कल एक बेटा गाजियाबाद से वापस आया हॉस्टल से, और जो छोटा बेटा है वो कल एक बर्थडे में गया था, और वहां से आने के बाद हमने बस खाना खाया और सोने की तैयारी कर ली। हम लोग बहुत लेट हो गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ कि उसे बहुत इचिंग होने लगी। छोटे बेटे को मेरे, वो कभी इधर सोए, मुझे बहुत इचिंग हो रही है, कभी उधर सोए, मतलब उसको ये हो रहा था मुझे मच्छर काट रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा सभी सोच रहे, किसी को मच्छर नहीं काट रहे। मतलब बहुत ही रात को परेशान रहा। मैंने कहा बेटा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ऐसे बोलो। वो सब बोल रहा था। मैंने गुरु जी का अपना ब्रासलेट भी उसको पहनाया। थोड़ी सी जिंग कम हुई, बट पता नहीं अभी भी सुबह हो गई है, 4 बज रहे हैं, बट उसको अभी भी खुजला रहा है। पता नहीं क्यों इतनी जिंग हो रही है। गुरुपा, गणेश जी, काली माता जी, अगर मुझसे या मेरे बेटे से कोई गलती हो गई है, मेरे पितृदेव
हमें क्षमा करिए। मेरे बेटे का स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको उठाऊं या नहीं उठाऊं स्कूल के लिए भी, क्योंकि उसको सोते सोते 2 बज गया था और अभी भी मैं देख रही हूँ तो उसके लेग्स पर भी इचिंग हो रही है। पता नहीं क्या उसको दिक्कत हुई है। गुरुपा प्लीज उसकी इचिंग को दूर करिए, ठीक करिए। बच्चा मेरा कल बहुत रोआ है, रो रो के सोआ है। गुरुपा प्लीज मुझसे कोई गलती हुई है मेरे हस्बैंड से जिसे या उस बच्चे से तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। गणेश जी क्षमा करिएगा हमें, और माँ काली क्षमा करिएगा। गुरुपा क्षमा करिएगा, मेरे पितृदेव क्षमा करें। कान पकड़ के मैं माफी मांगती हूँ अपनी गलती के लिए। और उस बच्चे को सही करें गुरुपा। सिर्फ 2 घंटे बाद उसको स्कूल जाने के लिए मुझे उठाना है। पता नहीं वो भी मैं उठाऊंगी या नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसे ही है। गुरुपा सब ठीक करने के लिए हो सकता है कुछ और बड़ा होना था। मैं गुरुपा हल्की सी इचिंग में ही काट रहे हैं। मैं अपने बेटे की गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ, और जो भी ये ब्लैक मैजिक है क्या है मैं नहीं जानती, बट इस चीज को दूर कर दीजिए गुरुपा और वो ठीक हो जाए। इसी के साथ, इसी अरदास के साथ मैं अपने आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग को विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय श्री महाकाल, जय माता दी, हर हर महादेव। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4636। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरे परम पिता परमेश्वर सतगुरु महाराज, आपको शत शत नमन। आप कैसे हैं? यह संगत जी, मैं दिल्ली से रेखा हूँ। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु का वार, गुरुवार है। मैंने आज गुरु जी का अकेले सत्संग किया। गुरु जी की आरती की जाप किया, ध्यान लगाया, भोग लगाया। सत्संग अच्छा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 16 जुलाई बुधवार को पूजा के समय ध्यान लगाया। एक छोटा सा बच्चा हंसते हुए दिखाई दिया। मैं पूजा से उठी उसी समय मेरी बेटी पड़ोसन आंटी का एक 4 महीने का बच्चा अपनी गोद में लेकर आई। बच्चा भी हंसते हुए आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बच्चे के रूप में दर्शन देने के लिए। संगत जी, गुरु जी का संदेश आ रहा था। लाल रंग का पदार्थ निकलेगा, उसी के साथ एक नेगेटिविटी भी निकल जाएगी। मैं किचन में खाना बनाते समय मेरा सिंदूर और मेरी सिंदूर की बिंदिया पसीने में बह गई। मेरा सारा चेहरा एकदम लाल हो गया और उसी के साथ नेगेटिव भी लाल रंग के साथ बह गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संदेश आया। एक विधवा घर के बाहर खड़ी है, सत्संग सुनवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संदेश दे रहे हैं, मैंने तेरा भाग्य पलट दिया। तेरे बेटे का अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। तुझे स्वर्ग से तेरा सुधारने का मौका दे रहा हूँ। तेरा जीवन सुधारने का मौका दे रहा हूँ। रक्षा कवच पहुंच गया है, क्यों चिंता करती है? तेरे घर में आने वाली परेशानी मैं खुद अपने ऊपर ले ली। आज बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरु जी ने। गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। गुरु जी की मेहर से आज 14 सत्संग सुने। जाए गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गणपति महाराज, आपके गणों के साथ और जीवों के साथ मैंने गलत कृत्य किया है। मैं उसके लिए गणपति महाराज आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। मुझे माफी दीजिए। सतगुरु महाराज, मैं हाथ जोड़कर कान पकड़ के आपसे अपने पापों की, अपने गुनाहों की, अपने अपराधों की माफी मांगती हूँ। मुझे माफी दीजिए। सतगुरु महाराज, आप तो बख्शनहार हैं, मेरे कर्मों की पोथी को बख्शिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मायके के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे ससुराल के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरु जी। सत्संग जो सुनाएंगे उनको मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। में जो गलती हो गुरु जी मुझे माफी दीजिए। संगत जी मुझे माफी दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7550। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, अब फिर से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने सत्संग को रिकॉर्ड करते वक्त डिस्टरबेंस का ध्यान रखिए संगत जी, ट्रैफिक की वॉइसेस का ध्यान रखिए संगत जी, ताकि पूरे संगत परिवार को आपके सत्संग के श्रवण में कोई भी बाधा न हो तथा पूरा संगत परिवार आपका ब्लेस्ड सत्संग अच्छे से श्रवण कर सके। संगत जी, सत्संग शेयर करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग को सुनने वाले का भी कल्याण होता है। आप संगत परिवार पूरी श्रद्धा से अच्छी क्वालिटी में ही अपना ऑडियो सत्संग शेयर करें, ताकि पूरे संगत परिवार को और आप स्वयं को भी गुरु जी महाराज की भरपूर ब्लेसिंग्स का लाभ मिल सके। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਕਿਹੜਿਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਡੋਲਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। मैं दिल्ली के छतरपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के गुरु चरणों में। एक्चुअली मैं अपना ATM भूल गई, कहाँ रखा कहाँ नहीं मुझे याद नहीं था, और उसके साथ मेरा मेट्रो कार्ड भी था, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद किसी ने चुरा लिया है। और उसके लिए मैंने अपना ATM कार्ड बंद करवाने के लिए अब मेरी एक फ्रेंड है उसके बेटे के पास भी गई, तो वो ATM कार्ड बंद ही नहीं हुआ। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि अगर किसी के हाथ लग गया तो उसका मिसयूज़ ना हो। मैंने गुरुजी महाराज से ये अरदास लगाई कि हे गुरुजी महाराज, कहीं से भी मेरा ATM कार्ड मिल जाए, वरना मुझे बैंक जाना पड़ेगा उसे बंद करवाने। मैं गई भी थी लेकिन वो बंद हुआ नहीं था, आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ था। तो ऐसा हुआ कि शाम के टाइम एक बार अचानक ही मैं अपने जो हमारे कॉस्मेटिक जिसमें रखे होते हैं महिलाओं के, मैं वो अपनी मेरे बेड के पास में एक टेबल लैंप की डोर है उसमें मैं देखने लगी
तो मैं नीम करोली बाबा गई थी, उनका मैं पासपोर्ट वो पोस्ट कार्ड साइज़ का छोटा पॉकेट साइज़ का नीम करोली बाबा का वो कार्ड लेके आई थी। तो उसको जब मैंने उठाया उसके साथ ही मेरा ATM कार्ड चिपका हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो मेरा ATM कार्ड मिल गया और इसीलिए शायद गुरु जी महाराज ने मेरा ATM कार्ड ब्लॉक नहीं करवाया था, क्योंकि गुरु जी महाराज जानते थे कि वो घर में ही है और मैं इसको ढूंढ के दूंगा, ये मेरी पगली बेटी है, इसको नहीं मिलेगा। दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग मेरे मेट्रो कार्ड का है कि मेरा मेट्रो कार्ड भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपना एक चश्मा ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो चश्मे को जब मुझे मिला, चश्मे के अंदर चश्मे का जो कवर होता है उसमें ही मेरा ATM, उसमें ही मेरा मेट्रो कार्ड भी मिल गया। सॉरी संगत जी, मेरा उसमें मेट्रो कार्ड भी मिल गया। तो गुरुजी महाराज ने मेरा मेट्रो कार्ड और मेरा ATM कार्ड दोनों ही मुझे ढूंढ के दिए। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना है। हमारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम रख के भूल जाते हैं। मेरी तो कई बार मैं अपने घर में अलमारी की चाबी अगर कहीं रख के भूल गई हूँ, घर की चाबी अगर कहीं रख के भूल, कुछ भी सामान अगर मैं रख के भूल जाती हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे गुरु पिताजी याद आते हैं, जो फटाफट बता देते हैं कि तेरी चीज़ यहाँ रखी है, या मतलब हमारा हाथ वहीं पहुँचा देते हैं जहाँ पे वो चीज़ रखी होती है। तो मेरे जादूगर परमपिता परमेश्वर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर श्वास श्वास शुक्राना है। आप जानते हो मेरे परमपिता परमेश्वर, आप तो मेरी रूह में समाये हो, आप मेरी सांसों में समाये हो और आप मेरे जीवन का, मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और आप भी मेरा हाथ कस के पकड़े रखना, क्योंकि मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं शायद आपका साथ छोड़ सकती हूँ लेकिन आप मेरा हाथ अगर पकड़ा है तो आप कभी नहीं छोड़ोगे। मुझे पता है मेरे परमपिता परमेश्वर कभी मेरा साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम तो पापी इंसान हैं, मतलबी इंसान हैं, लेकिन बस इतनी सद्बुद्धि देना मेरे परमपिता परमेश्वर के आपका साथ और आपका हाथ मैं भी कभी ना छोड़ूं। और मेरी रूह में आप समाये हो तो मेरी सांसों के साथ आप चलते हो। अगर ये सांसें चल रही हैं क्योंकि आप हो, और मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि आप मेरे जीवन में हो। आप मुझे अपने जीवन में लाए हो, आप मेरे जीवन में आए हो मुझे शक्ति देने के लिए, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए, लोगों की असली नीयत पहचान करने के लिए। मेरे परमपिता परमेश्वर, मैंने आपसे अपनी 2-3 अरदासें लगाई हुई हैं, आपके दोनों नाती हैं उनके लिए, और मेरा एक बहुत बड़ा काम है जो आपने बनाना है। मुझे उस कीचड़ से निकाल दीजिए, मेरा वो काम बना दीजिए। मेरी अरदास है मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बड़ा शुक्राना मैं करूँगी। मेरा काम बना दीजिए मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं बहुत दुखी हूँ उसको लेके, मैं बहुत टेंशन में हूँ उसको लेके। मेरे परमपिता परमेश्वर प्लीज़ 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 मेरे गुरु पिता मेरी अरदास पूरी कीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपने मंत्र जाप से आपके शुक्राने का अंत करूँगी, विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। सोनू अंकल जी, गुरु जी की प्यारी संगत जी, अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कहीं पर भी कुछ गलती हुई है तो उसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग में। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।